चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग एक वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.2 शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका भी टाइप 1 है। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर मतलब 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड के प्रत्येक साल। इसमें ध्यान देना होगा, इसको सोल्व किस तरह से करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोग को एलसीएम विधि लगाना होगा, यानी बचपन में जो आप लोग एलसीएम बनाते आ रहे हैं, ठीक है, उसी विधि से इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। जब भी आप प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है, तो हल लिखना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वहां पे तो लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नंबर 1, ठीक है, सोल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे 980। आप सोल्व करना आपको किस विधि से, तो बोले एलसीएम विधि, यानी बचपन में जो आप एलसीएम निकालते थे उसी विधि से हम लोग इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लास्ट में 0 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा आपका। 2 चौ 8, 2 9 18, फिर लास्ट में 0। अब देखिए फिर लास्ट में 0, फिर 2 से कटेगा। 2 दूना 4, फिर देखिए 2 चौ 8 और 2 पचे 10। अब देखिए 5 4 9, 9 2 11। अब यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, तो 2 से तो आपको कटेगा नहीं, तब कितना से कटेगा, 2 से नहीं कटा, 3 से देखिएगा तो 3 से 5 और 9 2 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा। तब ट्राई करेंगे किससे, लास्ट में 0 या 5 है तो 5 से लगाइए। 5 चौ 20, फिर कितना बचेगा, 4 से 4 पे उतरेगा 5, तो कितना हो गया, 5 9 45। अब उसके बाद देखिए 49 कितना से कटेगा, तो 7 से आपका कट जाएगा, 7 7 49। अब इसको लिखना आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो लिखेंगे इसीलिए 980 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7। तो देखिए 2 कितना बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दीजिए, फिर 5 गुना 7, 7 कितना बार आ रहा है, 2 बार। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल देकर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड में आपका कितना है, 1020। इसको भी उसी विधि से सोल्व करना होगा। तो 2 से लगाइए, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 2 एक कम 2, फिर 0। अब देखिए फिर लास्ट में 0, 2 से कटेगा, 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए 1 बचेगा, 2 पचे 10 11, फिर 1 बचेगा शेष, तो 2 पचे 10। अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है आपका 5, तो देखिए पहले जोड़ लीजिए, 2 के बाद 3 से कोशिश करेंगे, 5 5 10 2 12, यानी जोड़ने पे 12 आ रहा है। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से लगाइए, 3 8 24, 1 शेष बचेगा, 3 पचे 15। अब देखिए आप में आप कितना से लगेगा, तो 3 से 8 5 13, 3 से अब नहीं कटेगा, तो 4 से तो काटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 आपका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखेंगे 5 से, तो 5 से देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 17 पचे 85, क्योंकि लास्ट में 0 या 5, तो 5 से कटेगा। तो इसका लिख दीजिए आप लोग, तो लिखेंगे इसीलिए 1020 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। यहाँ 2 कितना बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दीजिए, फिर 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है और 17 भी एक बार। तो जो संख्या जितना बार आएगा, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो जो जितना बार आ रहा है उसका पावर में लिख दीजिए, अब बाकी जो बच रहा है उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और बच रहा है 640, तो उसको भी कोशिश कीजिए सोल्व करने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे थर्ड, तीसरा, तो तीसरा में आपका 640 है थर्ड। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है, 0, 2 से काटिए, 32 दूना 64, फिर 2 से काटिएगा, 16 दूना 32, फिर लास्ट में 0, 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा 40, फिर 2 से काटिएगा 20, फिर 2 से काटिएगा तो 10, फिर 2 से कटेगा 5। अब देखिए यहाँ, तो इसको लिखिएगा यहाँ पे इसीलिए 640 बराबर 2 गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 फिर गुना 2 2 2 2, फिर एक और 2 2 2 4 2 6 1 7, फिर ये 5। तो 2 कितना बार आ रहा है आपका, 7 बार गुना 5। तो ये हो गया आपका मतलब किसी भी संख्या को अगर बोलेगा आपको कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो सबसे पहले आप उसको सोल्व करने के लिए कौन सा विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, तो वो आपका एलसीएम विधि है। ठीक है, यानी लघुत्तम समावर्तक जो आप लोग बचपन में निकालते आ रहे हैं।
अब बाकी इसमें काटने का जो आपका रूल था, जिसको हम लोग बोलते हैं विभाज्यता का रूल, तो वो आपको पिछले क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, वो जाइएगा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 1, और टाइप 1 में इतना आपका कंप्लीट हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टाइप 1 अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग टाइप 2। तो टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या दे दिया, बोल रहा है उसमें 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या का आपको अगर अधिकतम घात पूछ रहा है, ठीक है, तो समझिएगा वो संख्या आपको कितनी बार उस क्वेश्चन में आ रहा है। तो पता कैसे चलेगा 2 इस क्वेश्चन में कितना बार आ रहा है 2880 में, यानी 2 को कितना बार गुना किए होंगे इस संख्या में कि वो संख्या आपका 2880 प्राप्त हुआ है। तो इसको सबसे पहले आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व करने का विधि वही एलसीएम विधि, ठीक है। तो एलसीएम विधि से हम लोग सोल्व करेंगे, हल देकर सोल्व कीजिएगा 2880। अब देखिए लास्ट में जीरो है, क्या लास्ट में जीरो, तो जब भी किसी संख्या का लास्ट में जीरो रहेगा वो किससे कटेगा, 2 से। तो 2 से इसको काटिए, 14 दूनी 28, फिर 20 40 दूनी 80 हो गया। फिर देखिए 2 से लास्ट में जीरो, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा, 7 दूनी 14, फिर 2 दूना 4, जीरो 720, फिर 2 से कटेगा आपका 36 दूना 72, लास्ट में जीरो। फिर इसको 2 से काटिएगा, 18 दूना 36, फिर 2 से काटिए, 9 दूना 18, फिर 2 से काटिएगा तो आप 45। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 5 4 9, ठीक है, तो 15 तिया 45। फिर देखिए कितना से कटेगा, 3 से, 3 5 15। अब यहाँ पे आप संख्या को काट दिए तो देखिए 2 2 2 2 आपका कितना बार आ रहा है, तो क्वेश्चन में देखिए 2 आपका आ रहा है 6 बार। तो जो संख्या जितना बार आ रहा है, ठीक है, वही उसका क्या होगा, अधिकतम घात। इसको सोल्व करके लिखिएगा यहाँ पे। तो लिखते हैं इसीलिए 2880 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना 2, कितना बार हुआ, 2 2 4 2 6 बार हो गया, 2 4 6। फिर देखिए 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, गुना 5। तो देखिए 2 का घात, तो 2 का घात कितना हो जाएगा ऊपर, 6 बार आ रहा है। 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, फिर 5 कितना बार आ रहा है आपका, 1 बार। तो जो संख्या जितना बार आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम, वही संख्या उसका क्या कहलाएगा, अधिकतम घात। तो इस संख्या का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो इसमें पूछ रहा था किसका, आपका 2 का। तो 2 का पूछा तो देख लीजिए 2 पे पावर कितना है, 6। तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए 2880, 2880 में 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा आपका, तो 2 का अधिकतम घात हो जाएगा आपका 6। यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका टाइप 2 कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलेंगे टाइप 3 की ओर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का कौन सा टाइप। तो टाइप 1 कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है, फिर टाइप 2 आप लोग का हो गया पूरा। अब देखिएगा टाइप 3, ठीक है, इस तरह का भी सवाल आप लोग को बुक में मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसका भी हम क्या बना दिए टाइप, ताकि टाइप बाय टाइप पढ़िएगा तो आप लोग को बनाने में उतना दिक्कत नहीं होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1260, आई साइड दिया है 2 3 5 7 पे पावर सब पे दिया है कि 2 पे पावर एम है, 3 पे पावर एन है, 5 पे पावर के और 7 पे पावर पी दिया। अब बोला है कि एम और एन के पी सबका योगफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कैसे कीजिएगा। तो देखिए नीचे यहाँ पे क्या सबका बेस, तो बेस है 2 है 3 है 5 है फिर 7 है, बीच में क्या है यहाँ पे जो बूंदा दिया हुआ था, ये बूंदा का मतलब यहाँ पे समझिए गुना है, ठीक है, दशमलव नहीं समझ लीजिएगा, ये समझिएगा बूंदा का मतलब क्या, गुना। तो बूंदा का मतलब गुना, तो हम भी क्या करेंगे, जो 1260 है, ठीक है, इसको साइड से हम लोग मतलब तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ेंगे किस विधि से, तो तोड़ना वही एलसीएम विधि से। तो इसको पहले एकदम तोड़ दीजिए, जितना पकड़ना है पकड़ के तोड़िए, ठीक है, जिस तरह से आप लड़ाई झगड़ा में तोड़ते हैं ना, उसी तरह से इसको भी तोड़ दीजिए, तोड़ने में मजा आएगा, ठीक है। तोड़ेंगे कौन सा विधि, तो वही एलसीएम विधि, पुराना विधि हमारा काम चलेगा, ठीक है, जो आप लोग बचपन में बनाते थे। तो देखिए 2 से इसको तोड़ेंगे, कितना बार में लगेगा, 6 3 630 हो गया। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 315। अब देखिए लास्ट में 5 है, तो पहले जोड़ के देख लेते हैं, 5 3 8 1 9, 9 हो रहा जोड़ने पे, तो 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। अब देखिए यहाँ पे नहीं लगेगा, 0, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है।
अब देखेंगे 5 1 6, फिर 3 से कट रहा, जोड़ने पे 6 आ रहा, 3 तिया 9, 1 3 5 15। अब देखिए अब तो 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, 5 7 35। तो ये काम आपको रफ में कर लेना, ठीक है, नहीं साइड में, यहीं पे मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में लिखें दिया है, दिया है। तो दिया क्या, 1260 बराबर 2 पे पावर m इंटू 3 पे पावर n इंटू 5 पे पावर k इंटू 7 पे पावर p। मतलब 2 पे पावर कितना दिया आपको m, अब 3 पे पावर n गुना 5 पे पावर k गुना 7 पे पावर p, यानी बूंदा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गुना है ये। अब देखिए 1260 को हम लोग तोड़े तो किस फॉर्म में तोड़े, 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, 5 एक बार, 7 एक बार। तो लिखिए इसको 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 और गुना 7 पे पावर 1। अब देखिए एक पावर छिपा हो रहा था, तो ये आप लोग के मतलब कि समझने के लिए केवल हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पे पावर m इंटू 3 पे पावर n इंटू 5 पे पावर k इंटू 7 पे पावर p। अब देखिए इसका 2 के नीचे बेस सेम हो जाएगा, ठीक है, तो जो पावर पावर क्या हो जाएगा आपस में बराबर, क्योंकि बराबर की साइड है दोनों। तो तराजू में जो साइड लेफ्ट साइड रहेगा वही राइट साइड। तो यहाँ 2 पे पावर 2 है, ठीक है, यहाँ 2 पे पावर m, तो बेस दोनों का सेम है, ठीक है। तो m का जो पावर पावर के मान होगा यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए m बराबर आपका कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 3 इसका बेस, ठीक है, इसका बेस भी 3, इसको गुड कर देते हैं, गुड। अब देखिए बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ जो n का मान कितना हो जाएगा, तो इसका पावर के बराबर, तो लिखेंगे n बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे k का मान, तो k का बेस कितना 5, इसका बेस 5, यहाँ पावर कितना 1, 1 छिपा हो रहा था, केवल आप लोग को मतलब कि समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसे एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, ये समझाने के लिए लिखते हैं ताकि आप लोग को पता चलना चाहिए कि एक कहाँ से हम लिखे। डायरेक्ट लिखते तो आप लोग पूछने लगते कि आखिर कहाँ से ले आए सर, ठीक है। तो यहाँ पे लाने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक छिपा हो रहा था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिखे, एग्जाम में आप लोग लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट समझिएगा कि एक है। तो k का मान आपका कितना हो गया 1, फिर निकालेंगे हम लोग p का मान, तो p का मान भी कितना हो जाएगा 1। लेकिन इतना तक नहीं निकालना, आपको निकालना है कि चारों का योग कितना होगा। अब लिखेंगे हम लोग इसीलिए m प्लस n प्लस k प्लस p। तो m का मान 2, n का मान 2, k का मान 1 और p का मान भी 1। तो सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 1 6। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसको अतः करके लिख दीजिएगा, अतः m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर 6, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो ये टाइप कौन सा कंप्लीट करवाएं, अभी थर्ड, इसके बाद अभी टाइप और बाकी इसमें। इतना पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो काम हम किए ये काम आप भी रफ में कीजिएगा, ना कि यहीं पे कर देना है। अगर यहाँ पे कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको साइड में कर लेना, यहाँ पे बस डायरेक्ट इसका मान हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फिर यहाँ पे करना नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, कौन सा टाइप 3। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखेंगे टाइप 4। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1.2 का अब देखेंगे हम लोग टाइप 4, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पहले समझिएगा, कौन सा युग्म सहअभाज्य है, ठीक है, यानी 3 गो युग्म दिया है, जोड़ा दिया है, इसमें बोला कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसका मतलब कि युग्म क्या कहलाएगा आपका सहअभाज्य। तो हम आपका इसे परिभाषा पहले लिखवाए थे, किसका, सहअभाज्य का। उसमें बताए थे कि वैसी दो संख्याएं, ठीक है, जिनका HCF निकालने पे अगर HCF 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, तो 1 आ रहा तो समझिएगा वो संख्या आपका क्या कहलाएगा सहअभाज्य। अगर 1 नहीं आ रहा तो वो युग्म कभी भी सहअभाज्य आपस में नहीं होगा। तो हम लोग एक एक करके 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है, तीनों को चेक करेंगे, इसमें 3 में से कौन आपका सहअभाज्य है कौन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन 35 75 का HCF। अब दोनों का HCF निकालिएगा, तो HCF कौन सा विधि से निकालिएगा, तो यहाँ पे हम लोग HCF एक गुणनखंड विधि होता है, दूसरा भाग विधि। तो हम लोग दोनों विधि से चेक करेंगे, ठीक है। आप लोग गुणनखंड विधि से भी चेक करते हैं और भाग विधि से। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको भाग विधि से, ठीक है। तो 35 और 75, देखिए कितना और लगेगा, 35 दूना 70, 5 7 में से 7 गया 0। अब 5 से भागा किस में पड़ेगा 35 में, 5 7 35 0 0। अब देखिए यहाँ पे इसका HCF तो लिखेंगे हम लोग 35 75
का HCF। तो CF कितना है मेरा 5। लेकिन हम बोले थे ठीक है कि कौन सा युग्म सहभाज्य होगा, तो वैसी दो संख्या ठीक है जिनका HCF कितना ना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे 1 आया नहीं, कितना आ गया आपका 5, तो ये युग्म सहभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड 12 और 25, 12 और 25। तो दूसरा देखिए, तो 12 25 का निकालिए CF। ठीक है, तो 12 को 25 से भागा देंगे, 12 दूनी 24, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 1 से भागा देंगे किस में 12 में, कितना बार लगेगा 1 एकम 1, कहानी खत्म हो गया 0, फिर 2 उतारेंगे फिर 2 बार लगेगा, 2 में से 2 गया ये भी 0। तो देखिए इसका CF कितना आया, तो लिखेंगे यहाँ पे 12 25 का HCF बराबर 1। तो जब HCF 1 आ गया, कितना आ गया 1, तो 1 आ गया तो समझिए वो संख्या का क्या होगा सहभाज्य, वो संख्या युग्म कहलाएगा। अगर HCF 1 नहीं आता तो वो युग्म कभी भी सहभाज्य नहीं कहलाएगा। तो सेकंड को आप लोग टिक करिएगा। ठीक है, हो गया। अब थर्ड चेक करिए, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, तो तीसरा में 17 और 1 का मान करती तो एक ही बार में डायरेक्ट कट रहा। ठीक है, 17 दिया 1 मान डायरेक्ट कट गया। तो जब कोई संख्या डायरेक्ट कट जाता थी तो डायरेक्ट कट गया, तो इसका सिर्फ कितना हो गया आपका फर्स्ट वाला ही हो गया अंक, तो 17 हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 17, 51 का HCF। तो इसका HCF कितना आ गया आपका 17। हम बोले किसी भी संख्या का HCF कितना आना चाहिए आपका, तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा तो वो संख्या सहभाज्य युग्म होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो ये नहीं आ रहा तो इसका भी HCF नहीं आया 1, तो इसका भी मतलब कि युग्म सहभाज्य नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा टाइप 3। तो इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोई भी विधि से एलसीएम मतलब HCF निकाल लीजिएगा। अगर देखिएगा HCF 1 आ रहा है 1, तो समझिएगा वही संख्या सहभाज्य युग्म कहलाएगा। अगर 1 नहीं आ रहा तो वो संख्या सहभाज्य युग्म नहीं कहलाएगा। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में क्या करा क्वेश्चन की निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं, ठीक है A B C D X Y, तो जो भी संख्या इसमें लुप्त है उसका मान ज्ञात करना। क्या करना, मान ज्ञात करना। तो ये आपको दिया है गुणनखंड वृक्ष के रूप में। तो एक होता है वृक्ष और उसका होता है 2 डाली। तो जब आपको वृक्ष निकालना, क्या निकालना हो वृक्ष, तो वृक्ष में क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों जो डाली रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, यदि वृक्ष को ज्ञात करना है तो दोनों डाली को गुना करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, तो देखिएगा इसमें निकालना रहेगा आपको वृक्ष। वृक्ष किसको बोलेंगे, ये देखिए वृक्ष आपका क्या है वृक्ष, क्योंकि इसी से 2 डाली निकला, एक डाली ये एक डाली ये। तो जब आपको इस तरह का यानी वृक्ष निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों डाली को आपस में गुना कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है डाली, क्या निकालना है डाली, यानी एक डाली निकालना है, एक डाली, तो क्या करेंगे वृक्ष में भागा दे देंगे। वृक्ष में भागा किससे, दूसरी डाली से। अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस साइड में लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है, नोट्स बनाकर, इन्हीं जो ही लिखवा रहे हैं तो नोट कर कर कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, एनओटी करके साइड में। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपका प्रश्न हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए जगह तो इधर नहीं बच रहा है, इधर ही सोल्व करेंगे, आसानी से बन जाएगा हल। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ए, तो ये आपका क्या है वृक्ष है कि डाली, तो देख रहे हैं वृक्ष है ये, क्योंकि इसी का 2 हिस्सा निकला, एक ये और एक ये, तो ये दोनों आपका डाली हो गया। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है वृक्ष, तो लिखेंगे ए बराबर, तो वृक्ष निकालने के लिए दोनों डाली को गुना, तो लिखेंगे 2 गुना 840, गुना कर दीजिए 2 0 2 4 8 2 8 16, तो 1680 आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया किसका मान, ए का। अब हम लोग देखेंगे बी। अब देखिए बी है क्या आपका, तो बी आपका देखिए ये डाली है। ठीक है, बी क्या है डाली,
यानी बी एक डाली हो 420 है, ठीक है। इसमें ब्रीच दिया हुआ 840, निकालना आपको डाली। तो देखिए एक डाली निकालना हो तो ब्रीच में क्या करेंगे, दूसरी डाली से भागा दे देंगे। तो देखिए डाली से भागा देना, तो यहाँ पे डाली का मतलब समझिए ना, पेड़ वाला डाली है, उसको तोड़ दीजिएगा, भाग वहां पे कौन देगा, ठीक है। तो तोड़ना नहीं है यहाँ पे, इससे भागा देना, ठीक है। तो लिखेंगे ब्रीच, ब्रीच कौन है 840, भागा किससे कर रहे हैं, तो दूसरे डाली से, दूसरा डाली कितना 420। अब भागा दीजिए, 1 0 से 1 0, 42 दूना 84, 2 बार में कट गया, तो 2 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए सी निकालना था, सी आपका क्या है, तो सी देखिए ओ सी, तो सी आपका क्या है इसमें, सी आपका इसमें है आपका डाली, डाली हाँ डाली ही है, सी क्या है डाली, क्योंकि यहाँ पे ब्रीच कौन हो गया आपका 420। तो 420 आपका ब्रीच है, उसका डाली 2 निकला, एक डाली है 2 और दूसरा डाली है इसका सी। तो इसमें भी देखिए एक डाली दिया हुआ है, दूसरा का डाली निकालना है। तो एक डाली दिया है, दूसरा का डाली निकालना चाहिए, दूसरा का डाली दे दिया, एक डाली निकालना है। तो उसमें क्या कीजिएगा, हमेशा ब्रीच में भागा पड़ेगा। तो ब्रीच कितना आपका 420, भागा किससे करेंगे, दूसरी डाली, दूसरी डाली आपका कितना है 2, तो 2 से भागा कर दीजिए, तो सी का मान निकल जाएगा। 2 से काटिए, 21 दूना 42, तो 210 हो गया, 210। ये भी क्या निकला डाली, क्या निकला डाली। अब सी का मान निकाल दिए, अब देखेंगे यहाँ पे डी, क्या देखेंगे डी, तो डी भी आपका क्या है डाली है, किसका डाली है सी का। सी का मान आप कहाँ निकालें 210, देखिए तो यहाँ पे सी का मान 210 निकल गया, पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। सी का मान कितना आपका आ गया 210, तो यहाँ पे डाली नहीं ब्रीच निकला। अब फिर निकालना आपको डाली ही, तो फिर डाली निकालना है, तो ब्रीच में भागा दीजिए, 210 में भागा किससे दीजिएगा, तो डाली से, डाली इसका कौन है 105, तो 105 से आप भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, 105 दूना 210, तो कितना हो गया डाली, दूसरा का डाली आ गया आपका 2। अब देखिए इसके बाद लास्ट, फिर लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट आपका क्या दिया है एक्स, एक्स है क्या डाली है कि ब्रीच, तो देखिए ये भी एक्स क्या है आपका डाली ही है, क्या है डाली। तो डाली निकालना तो भागा दे दीजिए किससे, तो डाली से ही भागा देंगे, किस में देंगे ब्रीच में, ब्रीच मेरा है 105, भागा दीजिए से 35 से, ठीक है। 35 से आपका दूसरा डाली है, 35 से भागा दीजिए, कितना बार जाएगा 3 बार, 35 दिया 105, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 3। अब देखिए लास्ट में क्या आपका बाई निकालना है, बाई बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो बाई बराबर लिखिएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर आपका हो गया 35, और दूसरा का नीचे कौन सी, दोनों तो ब्रीच का डाली है, और निकालना इसमें फिर डाली है, तो डाली निकालना तो ब्रीच, ब्रीच में क्या कीजिएगा भागा दीजिए, ब्रीच मेरा कितना है 35, तो 35 भागा कितना हो जाएगा 7, बराबर आंसर हो गया आपका 5। तो देखिए किसी में ब्रीच निकालना रहेगा, किसी में डाली निकालना रहेगा, तो जो हम कॉन्सेप्ट लिखवा दिए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी एकदम गलती होने का संभावना नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब आपका मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं रहा दिमाग में, मतलब ये पता नहीं है कि ब्रीच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ब्रीच का जो बनावट होता है, ठीक है, वो डाली का सहयोग, यानी जब ब्रीच निकलता है, ठीक है, तो उसमें से डाली निकलता है, डाली 2 पार्ट में बट रहा है या 3 पार्ट में बट रहा है, जितना पार्ट में बटना उसको बटेगा ही, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद रखना कि अगर आपको ब्रीच ज्ञात करना है तो वही डाली उसमें जुटेगा, क्योंकि ब्रीच का ही वो हिस्सा है, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, दोनों को क्या कर देंगे गुना करेंगे, ठीक है। और फिर अगर डाली निकालना हो तो वही ब्रीच रहेगा, उसमें भागा दे देंगे दूसरा का डाली से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब कि गुणनखंड ब्रीच अगर दिया हो रहा है उसमें जो लुप्त संख्या निकालना हो, तो इस विधि से आप लोग जितना जल्दी हो सके आसानी से बना लीजिएगा। इसको नोट्स में कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में, ठीक है, नोट करके कहीं भी आप लोग साइड में लिख लीजिए ताकि याद रहना चाहिए। अब इतना हो गया कंप्लीट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का टाइप 6 होगा, ठीक है। इसमें क्या करा क्वेश्चन, वो ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। करा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यानी इसमें संख्या का एक जोड़ा देगा, ठीक है। ये 2 संख्या हो सकता है, या इसमें 3 संख्या भी आ सकता है, या 4 संख्या रहेगा, जो भी रहेगा उसी को देखना, ठीक है। अब बोरा प्लस की जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसमें कहने का मतलब कि 2 संख्या दिया तो 2 संख्या ही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, क्योंकि आगे यहाँ पे लिख दिया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यानी जो 2 संख्या होगा, ठीक है, उसका आप लोग HCF निकालिएगा, फिर निकालिएगा LCM, और फिर इसको जांच करना है,
ठीक है, यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे, बराबर चेक करके देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम जो दोनों उसका आया था, दोनों का गुणनफल अगर बराबर हो रहा है तो समझिए कि वो क्वेश्चन आपका बनाया हुआ सही है। यदि नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है, तो वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे चाहे एचसीएफ, तो वो गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से सोल्व कीजिएगा। कौन सा तरीका लगाइएगा? एलसीएम। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। तो सबसे पहले कीजिए 640 का, ठीक है, गुणनखंड तोड़िए। दूसरे लगाइएगा 32 दूना 64, फिर दूसरे लगाइएगा 16 दूना 32, फिर दूसरे लगाइएगा 2 अठी 16, फिर देखिए दूसरे लगेगा 40 दूना 80, फिर दूसरे लगाइएगा 20 दूना 40, फिर दूसरे लगाइएगा 10 दूना 20, फिर दूसरे लगाइएगा 5 दूना 10। तो देखिए इस तरह से हम 2 से लगाए हैं इतना। ठीक है, 640 को तोड़े हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 640 बराबर 2 कितना बरा रहा है? 2 2 4 2 6 1 7। तो लिखेंगे 2 पे पावर 7 गुना, थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखते हैं, 640 बराबर 2 पे पावर 7 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे है कितना? 480। तो 480 का कीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे 480। तो 480 को तोड़िए, दूसरे लगाइएगा तो 24 दूना 48, फिर दूसरे लगाइएगा 12 दूना 24, फिर दूसरे लगाइएगा 6 दूनी 12, फिर दूसरे लगाइएगा 30 दूना 60, फिर दूसरे लगाइएगा 15 दूना 30, फिर 3 से लगाइएगा 3 पचे 15। तो देखिए अब इसका लिखे यहाँ पे, तो लिखेंगे इसीलिए 480 बराबर, तो 2 कितना बड़ा है? 2 2 4 1 5 बार। तो लिखिए 2 पे पावर 5 गुना 3 गुना 5। अब देखिए इसका निकालेंगे हम लोग HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF देखिए 2 कितना बरा रहा है इसमें, इसमें 2 कितना बरा रहा है? तो सबसे पहले लिखेंगे 640 और 480 का HCF। तो दोनों का HCF कितना हो जाएगा? तो जो संख्या जितना बार दोनों में मैच करेगा, ठीक है, वही उसका HCF होगा। यानी दोनों में जो कॉमन संख्या रहेगा, ठीक है, वो इसका क्या कहलाएगा? HCF। तो देखिए 2 इसमें कितना बार आ रहा है? 2 2 4 1 5 बार। 2 इसमें कितना? 2 2 4 1 5 बार, यानी 2 5 बार इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, और देखिए 5 एक बार, 5 कितना बार एक मैच कर रहा है? एक बार। तो जो संख्या दोनों में मैच करेगा, ठीक है, वही इसका क्या होगा? HCF। तो पहला 2 मैच किया, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर मैच कौन कर रहा है? 2, तो 2 लिख देंगे। फिर मैच कौन किया? 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर मैच कौन किया? 2, ये भी मैच कर रहा है। फिर 2 एक और मैच कर रहा है, तो ये मैच किया। जिस जो जो मैच कर रहा है उसको मैच करवा रहे हैं। इसके बाद कौन मैच कर रहा है? 5। ठीक है, तो जो संख्या मैच किया वही इसका क्या होगा? HCF। तो जो दोनों में मैच कर रहा है, तो 2 कितना बार था? 2 देखिए यहाँ पे 5 बार, यहाँ 2 7 बार, तो 5 बार तो दोनों में मैच करेगा, तो 5 बार लिख दीजिए। 2 2 4 1 5 बार। फिर कौन मैच कर रहा है इसमें? तो 5 एक बार मैच कर रहा है, तो इतना हो जाएगा आपका इसका HCF। क्या होगा? HCF। तो गुना कर दीजिए सबको, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 80 160। तो बराबर हो गया आपका कितना? 160। ये निकाल गया HCF। अब देखिए इसका निकालेंगे LCM। तो लिखेंगे तथा 640 और 480 का LCM। तो LCM में क्या होगा? तो जो संख्या ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, वो इसमें आएगा, ना कि जो मैच कर रहा है। ठीक है, मैच करने से इसमें मतलब नहीं है। देखिएगा कौन सा संख्या ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो जो संख्या ज्यादा बार आएगा वो सारा एलसीएम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कितना बार आ रहा है? 7 बार। यहाँ 2 5 बार, तो ज्यादा बार किस में आ रहा है? इसमें 7 बार। तो 7 वाला को पहले लिखेंगे 2, 2 2 4 2 6 1 7, 7 बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 कितना बार आ रहा है? 1 बार। यहाँ भी 5 1 बार। तो बोल रहे हैं कि ज्यादा बार आएगा वही आंसर होगा। तो 5 दोनों जगह तो एक ही बार आ रहा है, तो ज्यादा बार इसका कितना होगा? 5 ही। अब देखिए इसमें 5, अब देखिए इसमें 3, तो 3 तो इसमें है नहीं, तो 3 जितना बार आ रहा है यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 कितना बार आ रहा है इसमें? एक बार, तो 3 हो गया। अब सबको गुना कर दीजिए। क्या कीजिए? गुना। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो गुना करके देखते हैं।
5 या 15, 15 दूनी 30, 3 दूना 60, 60 दूना 120, फिर 120 240, 40 फिर 480, 48, फिर 48 में 96, 960। आप 96 में गुना कीजिएगा 2 से, 6 का 12, 2 में 18, 1 19, इन 1920, 1920। इसका एलसीएम कितना हो गया 1920। तो देखिए इसका एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब हमको करना है जांच, क्या करना है जांच कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर ये दोनों चेक करके देख लेते हैं, अगर सही आ गया समझिए मेरा बनाया हुआ सही है। अगर ये जांच करने के दौरान लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से अगर कोई बराबर नहीं हो रहा, ठीक है, यानी दोनों अगर सेम नहीं आ रहा, तो समझिए मेरा बनाया हुआ गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप जांच, क्या लिखेंगे जांच, तो जांच लिखकर डैश दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे दो संख्या, तो दो संख्या कितना कितना था 640 और 480। तो लिखिएगा यहाँ पे 640 गुना 480 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना है 160 गुना LCM, तो LCM कितना है 1920। अब देखिए इसको गुना कीजिए, तो गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 गुना 48 है, फिर डबल जीरो तो लास्ट में आ ही जाएगा, 2 जीरो सबसे पहले उतार दीजिए। अब 64 को 48 से गुना कीजिए, यहाँ पे साइड में कर देते हैं गुना, 4 32 को 2 हाथ में 3, 4 4 16 3 19, फिर 6 से लगा ये 6 48 का 8 हाथ में 4, 6 4 24 4 28, 2 9 8 17 के 7, 8 1 9 1 10 की 0 और 2 1 3 3 0 7 2, इतना आ गया, ठीक है। अब वो साइड देखेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें भी लास्ट में 2 जीरो हो जाएगा, गुना कीजिएगा तब 16 दूनी 32 के 2, हाथ में आपका बचा कितना 3, और 16 नमा होता है 144, 144 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 147, 147 के लिखेंगे 7, हाथ में बचा 14, ठीक है। फिर 16 एकम 16, 16 में जोड़ेंगे 14 तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए आपका इधर भी 30 72 पे डबल जीरो, इधर भी 30 72 पे डबल जीरो, मतलब कि हम जब जांच किए, ठीक है, तो ये संख्या दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, यानी जितना लेफ्ट साइड आ रहा उतना ही राइट साइड। तो कहने का मतलब सबसे पहले जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, तो वो कौन सा विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो विधि तो आपका रहेगा इसमें गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, क्योंकि भाग विधि आप लोग बचपन में खूब बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे भाग विधि से बनाना नहीं है, एलसीएम विधि से बनाना है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो जब गुणनखंड विधि से बनाने जाइएगा तो सोल्व करिएगा, तो यहाँ पे क्या निकालना है एलसीएम, जिस तरह से आप लोग बचपन में एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें। अब इसका देखिए दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ के लिए हम क्या किए महत्तम समवर्तक निकालने के लिए, कि जो संख्या का, ठीक है, जो संख्या का गुणनखंड करने पे, ठीक है, उसमें दोनों में मैच कर रहा है, यानी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो रहा है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाया HCF। तो 2 देखिए इसमें 7 बार, इसमें 5 बार, तो 5 बार 2 है जो दोनों में मैच किया वो लिख दिए हम। फिर 5 देखिए यहाँ 1 बार, 5 यहाँ 1 बार, तो 5 1 बार मैच कर रहा है, 5 को लिख दिए, बाकी गुना करके 160 ले आए। फिर नीचे देखिएगा एलसीएम, तो एलसीएम में बोले कि जो मैक्सिमम बार आएगा, यानी जो संख्या ज्यादा बार आ रहा है सबसे पहले उसको लिखेगा। तो 2 इसमें देखिएगा 7 बार आ रहा था, इसमें 5 बार, तो दोनों में ज्यादा किस में आ रहा था इसमें, तो 7 बार पहले 2 लिख दिए। फिर देखिएगा 5 यहाँ कितना बार आ रहा है 1 बार, तो 5 1 बार लिख दिए। फिर देखिएगा 3, तो 3 कितना बार आ रहा है मैक्सिमम 1 बार, तो जो संख्या मैक्सिमम जितना बार आ रहा था उतना लिख दिए। उसके बाद फिर लास्ट में बोला था कि जांच करना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है या नहीं। यहाँ पे लिखेंगे जांच लिख के लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो देखिए यहाँ से 640 था 480, दोनों को गुना किए, ठीक है, 30 72 डबल जीरो आ गया। फिर दोनों संख्या का HCF निकालना था 160 और LCM 1920, ये दोनों को गुना किया तो कितना आ गया 30 72 डबल जीरो, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपका क्या हो गया बराबर। तो क्वेश्चन बना है आपका पूरी तरह से सही है। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप। चलिए ध्यान दीजिएगा,
एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है, ये टाइप आपका कौन सा होगा? 7। 7 टाइप में क्या कह रहा है? टाइप 7 में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कि यदि HCF 90, 120 का कितना है 30, तो LCM 90, 120 का मान क्या होगा? इन्हें दो संख्या है, एक संख्या 90, दूसरा 120, इसका क्या दिया? HCF कितना दिया? 30। आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट इसका LCM क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, जो अभी हम सिद्ध किए हैं, बराबर HCF गुना LCM। तो उसी फॉर्मूला से हम भी इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आप देखिए दोनों संख्या, था दोनों संख्या कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है? तो दोनों संख्या है 90 और 120, तो दोनों को गुना कर दीजिए। उधर HCF, तो HCF कितना दिया है? ये दोनों संख्या का, तो लिख देंगे यहाँ पे 30 गुना LCM 90, 120, यही तो आपको निकालना है LCM 90, 120 का। तो देखिए ये दोनों तो गुना में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 इधर कौन सा है? गुना में, बराबर की साइड आएगा, क्योंकि निकालना आपको यही है। तो जो निकालना है उसको इसी साइड छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकी जो संख्या उसको इस साइड ले आइए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, 90 गुना 120 बटा में कितना हो जाएगा? 30 बराबर LCM 90, 120। 90, 120 का LCM कितना हो जाएगा? अब इसको काटिए, ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 चौ 12, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में, इसीलिए LCM 90, 120 बराबर कितना हो जाएगा? तो दोनों को गुना कीजिए, 4 नामा 36, 360। अब देखिए बराबर की साइड लिखे चाहे बराबर की साइड, क्योंकि ये तराजू है, ठीक है। तो तराजू में जो भी होता है दोनों साइड उसका मान क्या होता है? बराबर ही होता है। अगर इधर 1 kg है तो उधर भी कितना होगा? 1 kg। इधर 5 है तो उधर भी 5 kg, ठीक है, तभी तो ये बराबर होगा। अगर बराबर नहीं है तो दोनों साइड बराबर मान नहीं होगा। तो बराबर देने का मतलब कि लेफ्ट बराबर राइट, तो इसको पहले लिखे चाहे उसको पहले लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिसको निकालना रहेगा, ठीक है, कभी कभी ये दोनों में से कोई संख्या गायब रहेगा, एक संख्या दे देगा, दूसरा का संख्या निकालना है। अब कभी कभी आपको देगा कि LCM दे दिया है, HCF निकालना रहेगा। इसमें आपको दिया था HCF, अब पूछा LCM, तो जो दे देगा, ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा, और जो नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसको इस साइड ले आइएगा। अगर इधर वाला गायब रहेगा तो इधर लेकर चल जाइए, इधर वाला गायब रहेगा तो इधर ले आइएगा, लाकर भागा ही देना। अतः करके लिख देते हैं, अतः LCM 90, 120 बराबर 360। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका लास्ट, मतलब कि टाइप 7 है, ठीक है, लास्ट नहीं, इसके बाद अभी 2-3 टाइप और बच रहा है चैप्टर में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग का बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो क्लास 10 के दोस्त हैं, ठीक है, आपके गाँव में, आपके बगल में, पड़ोसी में जो भी रहते हैं, जिनके पास ये वीडियो जाता है, ठीक है, वो अपने मतलब कि जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली में, उनके पास भेजिए, जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम मतलब जो भी क्वेश्चन है वो टाइप कर करके बता रहे हैं, ठीक है। इसमें होगा बच्चा को कि जो बच्चा नहीं भी समझ पाते हैं अच्छा से, ठीक है, क्लास में, वो यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को, ठीक है, इतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।